हुआ है। सौरभ की हत्या को नेपाली उल्लू तंत्र से जोड़ा जा रहा है। दावा है कि साहिल के घर में लगी शैतान की तस्वीर असल उल्लू से मिलती हुई है। तस्वीर में आंखें हत्या या बलि का निर्देश देती हैं। तस्वीर में ऊपर की जो 5 लाइन है वो बलि को दर्शाती है। इसे पंच मुंडी बलि से जोड़ा जा रहा है। बलि जीव या इंसान की हो सकती है। सौरभ की हत्या को तंत्र मंत्र से भी जोड़ा जा रहा है। जानकारों की माने तो ऐसा तंत्र मंत्र नेपाल या बंगाल में होता है। ऐसा करने वाले भारी नशा करते हैं। ये सभी बातें सौरभ के मर्डर से मैच करती हैं। सौरभ की हत्या के दौरान उसका सिर अलग कर दिया गया था, फिर साहिल और मुस्कान सिर को साहिल के घर ले गए और माना यह जा रहा है कि सिर के साथ साहिल ने घर में तंत्र मंत्र किया। साहिल और मुस्कान दोनों जमकर नशा करते थे। सभ्य समाज में बलि को बिल्कुल सही नहीं माना जाता है। जो लोग तांत्रिक पर भरोसा करते हैं उन्हें यह सही लगता है। सौरभ के मर्डर के लिए 4 से 5 महीने से साजिश की जा रही थी और इस तरह की तंत्र साधना में 4 से 5 महीने का वक्त लगता है। आइए अब आपको सुनाता हूं, हमारी सहयोगी ऋतु ने बात की है, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तांत्रिक। नेपाल में बहुत जबरदस्त तरीके से तंत्र किया जाता है और वहां पे ऐसे तांत्रिक हैं आज भी जो किसी का भी सम्मोहन कर सकते हैं। उल्लू तंत्र है और उसको वो जो फोटो में है आप देखिए बहुत सारी चीजें मेल कर रही है इसके साथ में। इसमें कैथोलिक भी है, ठीक है, और इसमें पंचमुंडी साधना भी है। उल्लू तंत्र किया जाता है सम्मोहन के लिए और पंचमुंडी बलि दी जाती है कि किसी कार्य को अगर आप किसी तांत्रिक ने इनको ये बोला है कि अगर आप पंचमुंडी बलि दोगे यानी 5 बलि दोगे मुंडियों की तो आप बहुत जल्दी फेमस बन जाओगे, बहुत बड़े स्टार बन जाओगे, बहुत धनवान बन जाओगे। जो चैन बनी हुई है विक्ट्री का साइन है विजय का। उन्होंने क्या आपने सुना ही होगा कि बोला गया था उनको वध की, उन्होंने बोला कि हमने वध किया है। सौरभ जी को राक्षस की आकृति दी गई थी, ये भी तो उन्होंने बोला कि हमने वध किया है और ये दोनों अपने आप को भगवान मान रहे थे। ये किसी के कहने पे चल रहे थे, संमोहित हो रहे थे और वो आदेश दे रहा था कि तुम मेरे कहने से उसका वध करो, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा भला होगा। कहने का मतलब ये एक बलि दी गई है। जी, पंचमुंडी बलि का मतलब बलि ही होता है। 5 चीजों की बलि दी जाती है उसमें। तो आप देखो कि उसकी वेशभूषा में दाढ़ी है, बाल लंबे लंबे अजीब तरीके से नेपाली जैसी वेशभूषा उन्हें बना के रखी हुई है, क्योंकि ये जो साधनाएं करते हैं वो व्यक्ति जो है बहुत गंदी अपनी चीजें इमेज बना के रखते हैं। अब आइए आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों में इस तरह की बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो मुस्कान से जुड़ी हो या फिर जयपुर में पत्नी ने पति की हत्या कर दी हो। अब तक इस तरह की कई बर्बर तरीके से हत्या करने वाली खबरें सामने आई हैं। अलग अलग कहानियां मैं आपको बताऊं। 2020 में जोधपुर में पत्नी ने पति के 12 टुकड़े कर दिए। पत्नी ने समलैंगिक संबंधों को छिपाने के लिए मर्डर किया था। शहर के सीवर में थैली में पति के टुकड़े मिले थे। पुलिस ने पत्नी और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 2023 में पत्नी ने फेसबुक फ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की। पत्नी आरती ने प्रेमी अनुज के साथ मिलकर रोहित को मार दिया, गला रेत कर पति की हत्या कर दी। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी। इससे पहले 2022 में बरेली में आरिफ कुरैशी की हत्या पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर गला घोट दिया था। आरिफ अपनी पत्नी पर शक करता था। 2022 में ही बरेली में शादी के 15 दिन बाद पति की हत्या हुई। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का अपहरण करवाया, फिर हत्या करके शव को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2022 में ही यह भी बरेली की वाकया है। जीशान अख्तर की हत्या पत्नी ने सुपारी देकर पति की हत्या करवाई।